तो चलिए लेके आए हैं आपको हमारे एक और नए प्रोजेक्ट पे। ये भी है यूनिटी वन में। अभी रिसेंटली मैंने जो वीडियोस डाले थे उसमें कुछ कॉर्पोरेट ऑफिस के थे जो यूनिटी वन के ही थे, 510 511। ये है 303, कायरो कैपिटल डिसिप्लिन एंड ट्रस्ट। तो इस वाले प्रोजेक्ट में हम लोगों ने सोफिस्टिकेटेड इंटीरियर किया हुआ है। अगर आप देखेंगे तो ऊपर हम लोगों ने ग्रिड सीलिंग को पैनल लाइट्स के साथ प्लान किया है। ये स्टोन शीट्स हैं, इट इज़ एक्चुअली डमी स्टोन्स। ये थर्माकोल टाइप का प्रोडक्ट होता है, ठीक है। इसको हम लोगों ने पीयू ग्लू से पेस्ट किया हुआ है यहाँ पर। और अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो हम लोगों ने उनका ब्रश मेटल के ऊपर पूरा लोगो जो है वो बनवा करके लगाया हुआ है, जिसके पीछे नॉर्मल से फ्लूटेड पैनल्स हैं। मतलब इट इज़ नॉट सो कॉस्टली, बट अपीयरेंस बहुत अच्छा आ रहा है, हमारी थीम पे मैच कर रहे थे। अगर आप हम लोगों का रिसेप्शन टेबल देखेंगे, इसको हम लोगों ने इस तरीके से प्लान किया हुआ था कि हमारे पास जो पैसेज एरिया था यूनिटी वन के अंदर, सभी ऑफिसेज में ये सबसे बड़ी समस्या आती है कि जब आप एंटर करते हो तो आपको पैसेज बहुत छोटा मिलता है, कम पैसेज आपको मिलता है वहाँ पर। तो इस वजह से जैसे आप देखेंगे रिसेप्शन के पास में बड़ी लिमिटेड स्पेस हो जाती है, ठीक है। तो हम लोगों ने रिसेप्शन को इस टाइप से प्लान किया है। यहाँ पर 3.5 फीट का रिसेप्शन है और एंड देन यू कम इन, और यहाँ पर इनका पेंट्री और वॉश एरिया है। ये सब हम लोगों ने सीमेंट फाइबर बोर्ड से प्लान किया हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे एक कॉम्पैक्ट स्टोरेज यूनिट है और एक टेम्पल यूनिट है। ड्यू टू लिमिटेशन ऑफ स्पेस हम लोगों ने ऐसा एक डायगोनल मंदिर प्लान किया हुआ है। एक और रिक्वायरमेंट थी हमारे क्लाइंट की कि जब भी कोई आएगा या वेटिंग में बैठेगा तो उस टाइम पे हम लोग ये चाहते थे कि वो लोग हमारा एडवर्टीजमेंट देखें या हमारी रील्स देखें, जो भी हम लोग प्लान करें वेटिंग में। तो हम लोगों ने एक टीवी प्लान किया हुआ है यहाँ पे, ठीक है, जिसमें हम लोगों ने इंटरनेट कनेक्शन डायरेक्ट भी प्लान किया हुआ है, वाईफाई से भी हम लोग कर सकते हैं और हम यूएसबी से इनका एडवर्टीजमेंट चला सकते हैं। एक रिक्वायरमेंट और थी हमारे क्लाइंट की कि जब भी कोई एम्प्लॉय अंदर जाए या बाहर आए तो वो उनकी अटेंडेंस को मॉनिटर करना चाहते थे। तो हम लोगों ने एक अटेंडेंस मॉनिटरिंग सिस्टम यहाँ पर प्लान किया हुआ है कि जब वो अपने थंब से या बायोमेट्रिक से रजिस्टर किया, ये ओपन करेंगे और अंदर आएंगे और जैसे ये वापस से लॉक हो जाएगा, तो जब भी वो बाहर जाएंगे तो उनको अगेन बाहर जाने के लिए भी ये प्रेस करना पड़ेगा। ये इनका वर्क स्टेशन है जिसके अंदर 8 लोगों की सीटिंग कैपेसिटी है और साथ ही हम लोगों ने प्रिंटर को इन कॉमन रखा हुआ है, ये सभी लोग ऑपरेट कर सकते हैं यहाँ से। ये इनका अपर यूनिट पूरा स्टोरेज के लिए दिया हुआ है। एम्प्लॉयज़ के जोन के बाद में जब हम लोग पैसेज में खड़े होते हैं तो हम लोग देखेंगे कि एक हम लोगों ने बोर्ड काइंड ऑफ ग्लास प्लान किया हुआ है, जहाँ पर ये अपना कुछ भी डिक्टेशन यदि इनको अपने एम्प्लॉयज़ को देना है तो वो ले सकते हैं। और जैसे ही आप इस पैसेज से अंदर आते हैं तो आपको उनके ऑफिस चेम्बर के पहले कॉन्फ्रेंस रूम का एरिया मिलेगा। कॉन्फ्रेंस रूम में एंटर करने के बाद में आपको 8x4 की कंप्लीट एक टेबल मिलती है मार्बल फिनिश में, जिसमें 7 लोगों की कैपेसिटी है। 3 इस तरफ हैं, 3 इस तरफ हैं और एक इस तरफ है। सामने हमने पूरा इंटरेक्टिव पैनल प्लान किया हुआ है। तो फाइनली लास्ट केबिन जो कायरो के बॉस का है, अमन भाई का। और आए इसकी सीलिंग को दिखाइएगा आप, फॉल सीलिंग को। और इनकी अचीवमेंट्स, इनकी ट्रॉफीज शो करने के लिए हम लोगों ने एक अच्छा सा डिस्प्ले बनाया हुआ है, जिसके अंदर से एक इल्यूमिनेशन भी है और स्लिम प्रोफाइल्स का यूज़ किया हुआ है ब्रश फिनिश में। इनके टेबल का साइज़ है 2.5 फीट बाय 8 फीट, जिसको हम लोगों ने मार्बल फिनिश में लिया हुआ है। इसका शेप अगर आप देखेंगे तो इस शेप को गेन करने के लिए हमें मल्टीपल जो है प्रोसेस करना पड़ी, क्योंकि हम 3rd फ्लोर पे हैं, हम एक
कॉरपोरेट मॉल के अंदर हैं, तो कई बार इसके फर्मे बन के गए हैं, कभी गलत बने सही बने, एंड देन फाइनली वी अचीव दी गुड फिनिश जैसी हमें चाहिए थी। क्योंकि टेबल पूरी कास्ट हुई है यहाँ पर और इसके ऊपर मैट फिनिश में पीयू किया है। हाँ, ऑब्वियसली थोड़ा सा मैट फिनिश के पीयू के साथ हमें परेशानी आती है कि गंदा जल्दी होता है, बट प्रीमियमनेस इसी से आती है। इनकी चेयर को जब आप देखेंगे, बॉस चेयर को, तो जैसे मेरे पिछले प्रोजेक्ट में भी था कि बॉस चेयर में जनरली जो डार्क ब्राउन या ब्लैक कलर में लोग यूज़ करते हैं, उसकी जगह पे शेप और कलर दोनों ही थोड़े से एक्स्ट्रॉर्डिनरी लेने की कोशिश करता हूँ। और अगर क्लाइंट की चॉइस भी मेरे से मिलती है तो फिर प्रोडक्ट बहुत अच्छा आता है। ठीक है, इनके विजिटर चेयर को आप अगर देखेंगे तो जो इनकी थीम चल रही है फर्नीचर की, उसी कलर थीम पे डार्क एंड लाइट पे हम लोगों ने लिया हुआ। कंट्रास्ट करने के लिए पूरे इंटीरियर को मैंने एक बिल्कुल इस कलर थीम में कुछ भी नहीं है मेरा इस केबिन के अंदर, बट आई प्लांट अ सिंगल सीट विद प्रिंटेड सीट एंड बैक विद ब्लू कलर, और ये सोफा। दूसरा, इनके टेबल से जैसा आप ये सिस्टम देखेंगे, ये जो एलईडी हमने यहाँ पे प्लान किया हुआ है, ये कम्प्लीटली कनेक्टेड है। ये इसको मल्टीपल तरीके से यूज़ कर सकते हैं, फॉर प्रेजेंटेशन, फॉर सीसीटीवी कैमरा और एनीथिंग जैसा वो चाहे, क्योंकि ये पूरा इनके डेस्क से कनेक्टेड है। हम लोगों ने इनके फ्लोर में नीच काट के पूरा वायरिंग कनेक्शन भी यहाँ तक मिला के रखा हुआ है। एक और चीज़ है इस पूरा ऑफिस की जो मैं आपको बताऊंगा, यहाँ पर वीआरवी सिस्टम्स ही अलाउ हैं पूरे मल्टी के अंदर। तो हर जगह पे मैं अगर कैसेट एसी के अंदर बड़े बड़े यूनिट्स प्लान करूँ तो बड़ा गंदा लगता है। यहाँ पर मैंने छोटे कॉम्पैक्ट साइज़ के कैसेट एसी को प्लान किया हुआ है इनके दोनों केबिन्स के अंदर। और एक और चीज़ बताना चाहूँगा, सिर्फ वो अपर शॉट्स ही लेके चलेंगे हम लोग ताकि क्लियर रहे। इनके कॉन्फ्रेंस के अंदर का एयर कंडीशन भी देखिएगा। अब एक ये एयर कंडीशन देखिए, ये थोड़ा सा साइज में बड़ा है। अब 800 सवा 800 स्क्वायर फीट का अगर ऑफिस है और उसको कूल करने की कॉस्ट अगर 8.5 लाख 9 लाख रुपए आ रही है, तो इट इज़ रियली अ बिग कॉस्ट। और जिसको थोड़ा बहुत जहाँ जहाँ हम कट डाउन कर सकते हैं, लाइक कि कहीं पे यूनिट को हमने कट डाउन कर दिया और हमारा अगर कुछ 50-60 हज़ार रुपये 70 हज़ार रुपये अगर सेव हो सकता है, तो हमने भी यहाँ पर क्या किया है, रिसेप्शन को कूल करने के लिए इस एयर कंडीशन के पास में हमने एक इनलाइन ब्लोअर प्लान किया हुआ है जो साइमल्टेनियसली ऑन होता है जब हम इसको ऑन करते हैं, जिसका कि वेंट यहाँ पर दिया हुआ है। स्मार्ट वेंट है काफ़ी, अगर आप इसे जूम करें, और वो इस एरिया को कम्प्लीटली कूल कर देता है बाकी एरियाज़ के साथ में। तो ऐसा करने से हम लोगों ने एक बहुत बल्कि से यूनिट को भी सेव किया और हमने कॉस्ट भी सेव की।